ओम शांति। आज 11 जनवरी 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि ये योग अग्नि के समान है, जिसमें हमारे पाप दग्ध हो जाते हैं और हम आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तो ज्ञान को अमृत कहा जाता है, योग को अग्नि कहा जाता है। ज्ञान से शीतलता आती है और योग से हमारे विकर्म दग्ध होते हैं। किसी भी चीज में उस चीज के स्वरूप को बदलने के लिए हमेशा अग्नि का ही प्रयोग किया जाता है। चाहे कोई धातु है, चाहे हम भोजन पकाते हैं तो भोजन का स्वरूप कैसे बदलता है? अग्नि में पकाने से बदलता है। सोने से गंदगी निकाली जाती है। लोहा भी जब उसका कुछ अस्त्र शस्त्र बनाए जाते हैं या कोई उसको किसी चीज का रूप दिया जाता है अग्नि के द्वारा। कोई भी बर्तन, संसार की प्रत्येक वस्तु किससे परिवर्तित होती है? अग्नि के द्वारा। हम आत्मा बिंदी जो चमकदार सितारा होती है, वाइट होता है हमारा कलर। बाबा ने आज कहा सफेद होता है, चमकता हुआ। और वो हो गया बिल्कुल काला। ये कालापन कैसे निकले? तो बाबा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आज की मुरली में बाबा ने कहा कि मैं धोबी भी हूँ और मैं करनी घोर भी हूँ। मैं तुम सब बच्चों से क्या लेता हूँ? हमारे पुराने संस्कार, स्वभाव, कमी, कमजोरियां, ये सब बाबा हमसे ले लेते हैं, हम बाबा को दे देते हैं। जो आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसका पुराना सामान देते हैं ना करनी घोर को। तो ऐसे ही हमने पुरानी दुनिया छोड़ दी और हम आत्मा स्वयं ही अपने आप को समर्पित कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, कुछ भी नहीं। और बाबा हमें नई से नई चीजें देते हैं, विश्व की राजाई देते हैं। हमारे आत्मा के जो आदि अनादि संस्कार हैं, स्वभाव हैं, जो मूल गुण हैं, शक्तियां हैं, वो हमें लौटाते हैं। ऐसा संसार में कोई नहीं जो ऐसा करता हो कि इतनी पुरानी सड़ी गली चीजें लेकर और बिल्कुल सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ चीजें वापस देता हो। धोबी बनकर हम आत्माओं की रूपी जो कपड़ा है उसकी धुलाई कर ये जो कालेपन के दाग लग गए हैं अनेकों अनेक, उनकी धुलाई करते। सुनार बनकर इस जो सोने में जो अलाएं पड़ गई होती हैं वो अलाएं निकाल कर शुद्ध सोना बना दे। ये पॉइंट हमें याद करने चाहिए कि मेरा बाबा तो धोबी है, मुझे आत्मा की सारी उन्होंने अलाएं निकाल दी हैं। मुझे आत्मा रूपी कपड़े को काले से हीरा बना दिया है, चमकता हुआ वाइट हीरा बना दिया है। कमाल है बाबा आपकी तो, बेहद का धन्यवाद है। इस तरीके से हम बाबा के इन पॉइंटों को याद कर सकते हैं। इस योग अग्नि में बाबा ने कहा भाई अपने आप को आत्मा समझ, मुझको याद करेंगे तो इससे ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। आत्मा हल्की और प्योर होती जाएगी और बाबा के प्रेम की और सुख की अनुभूति हमारी बढ़ती जाएगी। हर बात में सिर्फ हमारा ही कल्याण समाया हुआ है। हम आत्मा जैसे जैसे हल्की होंगी ना, वैसे वैसे प्रभु प्रेम और प्रभु सुख की अनुभूति होगी। अतीन्द्रिय सुख भी हमें बाद में अनुभूति होने लगेगी। इसी पुरुषोत्तम संगम युग पे ही तो होना ही है। सत्युग में तो मिलना नहीं अतीन्द्रिय सुख। सुख मिलना है, शांति मिलनी, प्रतीन्द्रिय सुख सिर्फ अभी बाबा से मिलना है। परम आनंद। फिर बाबा ने कहा कि पुण्य आत्मा बनने के लिए किस बात पे अटेंशन देना? तो पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करना। जो भी दान पुण्य करना है वो हमें अब सिर्फ यहीं पे इस यज्ञ में, तो यहाँ दान पुण्य तो नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा घर है। जैसे हम अपनी फैमिली में होते हैं, वहाँ खर्चे के लिए धन देते हैं, ऐसे ही ये हमारा परिवार है, बेहद का परिवार है, हमारा अपना परिवार है। बड़ी खुशी से, बड़ी उमंग उत्साह से
अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जितना भी घर का खर्चा होने के बाद और कुछ बचत करने के बाद, एक्सट्रीम बचत भी नहीं करनी है, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करनी है 15 20 30 साल के लिए जो करते हैं आजकल। हल्का फुल्का, नॉर्मल, क्योंकि बाबा बैठा है। ऐसी कोई बात नहीं होगी कि हमें कहीं पैसे की जरूरत पड़ जाए और कहीं हमारे को दिक्कत आए। तो दिल से अपने सामर्थ्य अनुसार गुप्त रीति जितना हो सकता है यज्ञ में धन से सेवा करें। बाबा ने कहा अगर नहीं भी करना चाहते कोई बात नहीं, अपना धन अपने पास रखें, पर उसमें ममत्व ना रखें। तो उसके लिए जैसे हमारी तनख्वाह आई, बाबा आज इतनी तनख्वाह आई, ये आपको अर्पण करता हूँ, तो बाबा के वो अर्पण करें दिल से। खर्चे करें, बाबा इतने खर्चे हुए हैं, ये सेविंग है। अगर भगवान ना करे कोई कर्जा है, व्यापार है, तो व्यापार में इतनी इनकम है, इतने खर्चे हैं, ये इतना कर्जा है। हर एक एक बात, जैसे एक बच्चा होता है बिजनेस में अपने पिता के साथ, तो पिता को सारी बातें बताता है। या एक जो कोई जॉब कर रहा होता है, वो अपने मैनेजर को या अपने ऊंची पोस्ट वाले को उसको सारी इंफॉर्मेशन देनी होती। ऐसे ही हमें हर बात व्यापार की, पैसे की, धन की बाबा को जरूर बतानी। इससे हमारा ममत्व नहीं निकलता है। प्रॉफिट हो गया ज्यादा, वो भी बाबा को सौंप दो। घाटा हो गया गलती से, वो भी बाबा को सौंप दो। घाटा भी बाबा का और फायदा भी बाबा का। फिर हम आत्मा उसमें फंसते नहीं है, ममत्व नहीं रहता है। तो संसार में जो मांगने वाले आते हैं उनको धन नहीं देना है। उस धन का वो जिस हिसाब से भी मिस यूज करेंगे, तो उसका पाप हमको लगेगा, दंड उसका हमें भुगतना पड़ेगा। अगर उसने शराब पी ली, बाबा ने एग्जाम्पल दिया, तो वो हमारे लिए नुकसान हो गया। हम सोचते हैं भाई उनको कंबल वंबल दे दे, तो कंबल वंबल भी सर्दियों में वो बेचकर वापस शराब ही पी लेते हैं, क्योंकि कंबल देने वाले बहुत हैं और ऐसे एग्जाम्पल है। हाँ, कुछ खाने पीने को उसी वक्त के हमारे सामने खा पी लिया, इतना जरूर कर सकते हैं कि लग रहा है कि वो लाचार है या कहीं करना है। पर ये सब चीजें संसार की सभी आत्माएं इस वक्त कर रही हैं। कुछ देना है खाने पीने को, तो अपने पास ही जो सेवाधारी आते हैं, जो घर पे हैं, शॉप पे हैं, ऑफिस में, कहीं पे भी, अगर वो सेवाधारी हमें लगता है कि हमारे करीब हैं और हमारे कहीं सेवा में निमित्त बनते हैं, तो उन सेवाधारियों को जरूर हम कुछ खाने पीने के अनुसार दे सकते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा कि पाप आत्माओं की दुनिया में पाप आत्माओं के साथ लेन देन करते हम और पाप आत्मा हो गए। सतयुग त्रेता में तो पुण्य दान की जरूरत ही नहीं पड़ती। द्वापर में रजोगुणी होते हैं, पर लगभग लगभग समर्थवान ही होती हैं आत्माएं। क्योंकि बाबा ने कहा कि इस ज्ञान योग से आप एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। तो हम 3 युग के लिए, 3 युग, कितनी महिमा है इस पुरुषोत्तम संगम युग की, कि एक इस छोटे से जीवन में हम 3 युग के लिए सर्व समर्थ बन जाते हैं, तन मन धन तीनों से। 3 युग बहुत बहुत लंबा समय है। 80% समय भगवान ने हमें सुख में रखा। इसे कहते हैं पिता का प्रेम। बाबा ने कहा कि मेरा रोल बहुत छोटा है, क्योंकि 100 वर्ष का है, और हमारा रोल सबसे बड़ा है। हर आत्मा की ताकत अलग अलग है, ये भी बाबा ने आजकल कहा। तो इसमें ऐसे होता है, जो सतयुग की आत्माएं हैं वो सबसे शक्तिशाली होती है। उसके बाद त्रेता की उससे कम, द्वापर की उससे कम, कलयुग की उससे कम। जिसके कितने कम जन्म हैं, एक जन्म वाली कमजोर आत्माएं हैं, और 84 जन्मों वाली शक्तिशाली आत्मा। उन 84 जन्मों में, यानी वो जो 9 लाख आत्माएं हैं जिनके 84 जन्म होते हैं, उनमें भी शक्तियों का फर्क है। मान लीजिए जो महाराजा महारानी है, और जो अंतिम प्रजा है 9 लाख में, उनकी भी शक्ति में ताकत है। तो हर आत्मा की अपनी क्षमता, अपनी विशेषताएं, अपने गुण अलग अलग है। इसको हम एक डिग्री में ले सकते हैं कि किसी की डिग्री 99% है, किसी की डिग्री
98.5 है, किसी की 98.2 या 1 है, ऐसे अलग। जब भी बाबा हर बात में हमें नंबरवार बोलते हैं। फिर एक पॉइंट बहुत अच्छा बताया बाबा ने कि भाई आत्माओं को ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है, मनुष्य को नहीं कहता कि पुण्य मनुष्य पाप मनुष्य। तो हम आत्मा ही पुण्य आत्मा से पाप आत्मा यानी पावन से पतित बनती हैं, और फिर पतित पावन बाप को याद कर उनको बुलाती हैं, और फिर पतित से पावन बनती हैं। और ये है बेहद का यज्ञ। तो ये इस मृत्यु लोक का अंतिम यज्ञ है। बाबा ने क्लियर किया, अमरलोक यानी सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ होता ही नहीं। द्वापर में भी कोई यज्ञ ऐसा नहीं कि आते ही द्वापर शुरू होते ही पहले दिन से हो जाते हैं, उसमें भी 500-700 साल लग जाते हैं, क्योंकि भक्ति ही 400-500 साल बाद शुरू होती। आज फिर संन्यास धर्म की बात करी बाबा ने कि संन्यास धर्म सुख का रास्ता जानते ही नहीं, वो हमेशा शांति मांगते हैं, क्योंकि वो संन्यास धर्म आता है 1500 वर्ष पूर्व, कलयुग है 1250 वर्ष का। तो अगर हम द्वापर के 250 वर्ष भी उनको देखते हैं, तो उसमें कोई संख्या उनकी सिर्फ सैकड़ों हजारों तक पहुंचती है 200-250 सालों में, क्योंकि आज भी वो लाखों में ही है, या करोड़ों में भी होंगे तो बहुत ज्यादा नहीं कि वो 10 20 30 करोड़ है। तो जब उनकी संख्या ही नहीं, उनका बल ही नहीं, तो उन्होंने ज्यादातर समय देखा है कलयुग का, और उसके अलावा वो रहे हैं शांति धाम में। तो शांति धाम से वो आ गए दुख की दुनिया में, तो उन्होंने सुख देखा नहीं। और कलयुग का सुख है काग विष्ठा समान। तब उन्होंने कह दिया कि ये तो काग विष्ठा समान सुख की दुनिया है, और इसलिए वो हमेशा शांति ही मांगते हैं। पर हम हैं सुख की दुनिया के आत्माएं, इसलिए हम सुख शांति मांगते हैं। हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, उनका निवृत्ति मार्ग है। और इस पूरे ड्रामा का मुख्य एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य हीरो वो एक ही है, हमारा प्यारा बाबा। बाबा ने आज फिर सुदर्शन चक्र घुमाने के लिए कहा। आज के पॉइंट में कहा कि सुदर्शन चक्र घुमाने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये आज का प्लस पॉइंट है, क्योंकि सुदर्शन चक्र के अनेकों बेनिफिट्स होते हैं। बाबा अलग अलग मुरलियों में उसका एक एक बेनिफिट कभी कभी बताते हैं। तो आज ये हमेशा सुदर्शन चक्र हमें हमेशा ही घुमाना चाहिए, तभी उससे हमें राजाई मिलती है। और वो कैसे क्या होता है वो डिटेल में वो कभी बाबा ही किसी मुरली में या जैसे भी बाबा बताएंगे। फिर खान पान की धारणा के लिए भी कहा कि बाबा ने कहा याद से तुम्हारी धारणाएं शक्तिशाली होती। तो याद से हमें ज्ञान भी समझ में आता है, धारणाएं भी, सभी धारणाएं बल मिलता है। मान लीजिए कुछ खाने को मन कर रहा है, पर अगर हमारी योग अच्छा है तो वो खाने को मन नहीं करेगा। हम कच्चा नहीं होएंगे, कच्चा यानी कि कभी खा लिया, अच्छा आज थोड़ा सा खा लेते हैं बाहर का, या जो वर्जित है वो खा लेते हैं। नहीं, जो यज्ञ में खाया जाता है एग्जैक्ट वही खाना है। मान लीजिए चाय पी जाती है यज्ञ में, पर वैसे चाय की हाँ नहीं है, ये रजोगुणी है। तो जितना हम इन चीजों जैसे तला हुआ है वो रजोगुणी भोग है, तो उसको हम जितना अवॉइड करेंगे उतना आत्मा की शक्तियां बढ़ती जाएंगी। क्योंकि नहीं तो आत्मा की शक्तियां इन्हीं रजोगुणी और तमोगुणी भोग को ही पचाने में वेस्ट चली जाएंगी। तो उसके लिए बल कहाँ से मिलेगा? जब हम बाबा को याद करेंगे। तो और फिर जब धारणाएं शक्तिशाली होंगी तो याद करना भी सहज हो जाएगा। दोनों एक हर ये चारों सब्जेक्ट एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो चारों में ही हमें पास विद ऑनर होना है। फिर बाबा ने आज वरदान में हमें कहा कि आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव।
तो ब्रह्मा बाबा कौन है? आदिदेव। तो आज हमें सम्मान दिया गया कि मैं मास्टर आदिदेव हूँ। तो आज हमें पूरे दिन इस सम्मान में रहना है। मैं मास्टर आदिदेव आत्मा हूँ। मैं मास्टर आदिदेव आत्मा हूँ। तो इससे हमारी आदि की शक्तियाँ, आदि अनादि शक्तियाँ होती हैं, वो जागृत भी होती हैं। और हमें हर कर्म करते हुए ये संकल्प देना है स्वयं को कि मैं तो आदिदेव हूँ। तो बाबा ने कहा हर कर्म, बिल्कुल हर कर्म में समर्थवान बन जाएंगे। और हर कर्म बिल्कुल मतलब सही तरीके से होगा, और कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। इसमें बाबा ने अपने तरीके से जो समझाया है, सदा अपने को आदिदेव के बच्चे, मास्टर आदिदेव, आदि रतन समझकर हर कर्म करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। हम समर्थवान बन जाएंगे ना। और फिर स्लोगन में कहा आज बाबा ने कि ज्ञानी तो आत्मा वह है कि जो कुछ होने वाला है माया का वार, उसको धोखा खाने से पहले ही परख कर स्वयं को हम बचा लें। इसको कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा। फिर बाबा ने आज सकाश वाले अव्यक्त पॉइंट में कहा है कि सबको सेवा में जो सकाश दे रहे हैं, सबकी बुद्धियों को परिवर्तन करना है। जब बुद्धि का परिवर्तन होएगा, तब सफलता हमारे आगे स्वयं झुकेगी। तो जो भी सकाश दे रहे हैं, तो बेहद की आत्माओं की बुद्धि का परिवर्तन हो रहा है इन शक्तियों से, गुणों से। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का। और बेहद की दिल से शुभकामनाएं। सदा बाबा की याद में रहे। इस योग अग्नि से सभी अपने विकर्म दग्ध कर लिए और सदा सदा आदिदेव की स्मृति में रहे, समर्थवान बन गए। ओम शांति।